ओम शांति। आज 10 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देहे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देहे अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी माना अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। जो अपने को देही अभिमानी समझकर रहते हैं उन्हीं को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वह सत्संग दूसरों से निराला है, कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यही एक निराला सत्संग है जिसमें बाबा कहते तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहां पढ़ाई होती है, यहां हम पढ़ने आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं और हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट भी है। हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम पढ़ कर के मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे लौकिक पढ़ाई होती है तो लौकिक पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो भी पढ़कर एम ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हम पढ़ करके डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तो ऐसे ही हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की, ये हमारा लक्ष्य है। दूसरे सत्संगों में ना तो पढ़ाई होती है और ना ही एम ऑब्जेक्ट होती है, और किसी सत्संग में ना तो पढ़ाई होती है ना ही कोई उनका एम होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं और रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं कि बच्चे जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। कौन सी आत्मा है हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा, अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। हम सब कहां हैं इस समय? पुरुषोत्तम संगम युग पर। जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा हमको कैसा बना रहे हैं? पुरुषोत्तम माना उत्तम ते उत्तम पुरुष, माना उत्तम ते उत्तम आत्मा बना रहे हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है जो बाबा हमको सुना रहे हैं। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा हमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखा रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है। ज्ञान और किसी के पास तो है नहीं सिवाय बाबा के, जिसको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, ये उस एक बाप की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा ऐसी हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। बाबा की महिमा अभी हमने सुनी, वो सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो सागर हैं सब में। और देवताओं की महिमा क्या है? वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये देवताओं की महिमा है। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, एक बाप की सुमत पर चलकर, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर
इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सच्ची सच्ची कथा बाबा से सुनकर सत्यनारायण की हमको नर से नारायण बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ओनेस्ट व ईमानदार भाव। ओनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप से प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना, जो बाबा से हमें खजाने मिले उनको बाबा के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए, तब कहे जाएंगे ऑनेस्ट, ईमानदार। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, अगर ये सारे खजाने संग दोष में आकर के व्यर्थ गंवाते हैं, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वचिंतन के बजाय अगर पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, स्वमान के बजाय किसी प्रकार के अभिमान में आ जाते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, तब हम ईमानदार नहीं कहे जाएंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं। ये बाबा ने सारे खजाने क्यों दिए हमें? विश्व कल्याण के लिए। तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। इन सारे खजानों को विश्व कल्याण में लगाना, यही ऑनेस्ट बनना है। आज की मुरली से स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अपोजिशन माया से करनी है, आपस में नहीं, दैवी परिवार से नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प की शक्ति जमा कर, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। हम सभी आत्माएं एक ही परिवार हैं, एक ही बेहद का परिवार हैं। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। सब आत्माएं हमारा परिवार हैं और अपने परिवार की कोई भी आत्माएं वरदान से वंचित ना रह जाए। ऐसे उमंग उत्साह का, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। ऐसे ही उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प सदा दिल में रहे कि मेरे परिवार की कोई आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, हमें अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है, तो सफलता सहज ही मिल जाएगी। अच्छा, ये थे आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति।